अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को जगाएंगे और उनसे राधे कृष्णा बोलेंगे। तो हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको हम अच्छे से आराम से जगा देंगे, थपकियों से उठाएंगे। अब लड्डू गोपाल जी जग चुके हैं और अपने बिस्तर में ही बैठ गए। तो उनको थोड़ा तकिया वगैरह लगा के और थोड़ी एक शॉल उड़ा के थोड़े टाइम तक उनको वही बैठने देते हैं। फिर उनको बिस्तर संभाल के उनको उनके सिंहासन पे बिठा देते हैं, उनको बाल और शॉल पहना के। फिर हम लड्डू गोपाल को नहवाएंगे तो ड्रेस चुनेंगे कि कौन सी पोशाक भगवान को पहनानी है। सो ये वाली पोशाक भगवान को पहनाएंगे। तो ये मैंने थाली में रख दी। अब हम भगवान की माला चुन लेंगे। तो जो इस पोशाक से मिलती है वो माला पहनाएंगे। तो ये वाली माला इस पोशाक में मिल रही है तो ये वाली पहना देंगे। और एक और माला निकाल रही हूँ, ये ऑरेंज कलर की, अगर जो भी इनमें से अच्छी लगती है वो पहनाएंगे। अब भगवान की जो मुकुट है वो ऑरेंज कलर की और ये भगवान की मुरली। तो ये भगवान का सामान हो गया थोड़ा सा। अभी मैंने भगवान का छोटा सा कंगन ले लिया, ये कान के ले लिए, इन्हें भी इसी थाली में रख देते हैं। ये पूरा भगवान का सेट हो गया। अब ये नहाने के लिए तो मैंने ले लिया है कच्चा दूध कटोरी में, गंगाजल और एक लोटिया में पानी। तो सबसे पहले तो मैंने गंगाजल को इस पानी में डाल देना है थोड़ा सा। थोड़ा सा गंगाजल डाल दिया इसमें। तो अब इन दोनों चीज़ों को बाहर निकाल लूँगी थाली में से और लड्डू गोपाल को इस थाली में बिठा दूँगी। तो ये लड्डू गोपाल को पहले इनके सिंहासन पे से उठाऊँगी और इनकी जो पोशाक है वो उतारूँगी। तो ये भगवान के बाल और ये भगवान के कंगनों को निकाल देती हूँ और जो पोशाक है इसे भी निकाल देती हूँ। तो ये भगवान की जो पोशाक है इसको धुलने के लिए रख देंगे यहाँ पर। तो अभी भगवान को मैंने थाली में बिठा दिया। अब इनको मैं नहवा दूँगी। तो पहले तो जो गंगाजल वाला पानी है उससे नहवाऊँगी, उसके पश्चात दूध से। तो थोड़ा थोड़ा भगवान को पानी से नहवा देंगे। और अब मैंने वो पानी को हटा दिया है और अभी कच्चा दूध जो है इसको डाल देंगे भगवान के ऊपर। तो मैं पहले तो थोड़ा थोड़ा डालती हूँ, फिर बाद में पूरा डाल देती हूँ इस तरह। आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये भगवान का जो ये दूध है इसको मैं कटोरी में फिर से डाल दूँगी। इसको हम प्रसाद के रूप में खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। और भगवान को फिर से नवा दूँगी। ये जो दूध है वो हट जाए जिससे शरीर पे से। और ये पीताम्बरी है, इससे भगवान को इसे लगाने से भगवान में चमक आ जाती है। तो ये मैं हफ्ते में कम से कम एक बार यूज़ करती हूँ। इसको थोड़ा गीला करके भगवान के मुंह पे या थोड़ा थोड़ा शरीर पे रगड़ देती हूँ। भगवान पे पीताम्बरी रगड़ती। अब ये भगवान को नहवा देती हूँ पानी जिससे पीताम्बरी निकल जाए। तो अब मैंने भगवान को भी नहवा दिया, मतलब थोड़ा थोड़ा भगवान को जैसे नहवा दिया। ये भगवान नहा लिया। भगवान को इस तौलिए से पोंछ देती हूँ। तो पहले तो भगवान का मुंह पोंछ देती हूँ, फिर उसके पश्चात भगवान का शरीर पोंछ दूँगी। तो ये भगवान को बिठा दिया। भगवान को लंगोटी पहना दूँगी। तो ये अब मैंने भगवान को पहले अच्छे से बिठा देती हूँ, फिर उसके बाद ये लंगोटी को पहना दूँगी। और मैं एक पिन की मदद से इस लंगोटी को अच्छे से बांध देती हूँ जिससे निकले ना। अब इसके बाद भगवान को जो हमने पोशाक चुनी थी वो पहना देंगे।
समय भगवान इस पोशाक में भगवान बहुत सुंदर लगते हैं, तो इसलिए मैं पोशाक पहनाती हूँ ज़्यादा। इस पोशाक को अच्छे से पहना के अब भगवान का जो श्रृंगार है वो कर देंगे। तो अभी भगवान की जो गद्दी है, सिंहासन है, उस पर बिठा दिया भगवान को। सिंहासन पर बिठाने के बाद श्रृंगार करती हूँ, जिससे बाद में बिठाने में परेशानी ना आए। तो ये भगवान का अच्छे से पोशाक एकदम बढ़िया तरह कर दिया। और अब ये जो श्रृंगार है ये कर देती हूँ। तो पहले तो हम भगवान को पहना देंगे ये माला, इस तरह हम देख सकते हैं भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं पोशाक ही पहन के सिर्फ। और पीताम्बरी से भगवान को लगाई तो उससे तो और भी प्यारे लग रहा है। और ये जो दूसरी माला है, मैं अगर ये डालूँगी तो भगवान पर अच्छा नहीं लगेगा, तो ये दूसरी माला डालूँगी, सिर्फ एक ही डालूँगी। अभी भगवान के जो छोटे छोटे कुंडल हैं ये भगवान को पहना दूँगी। एक गोंद की मदद से इनको पहनाते हैं, मतलब भगवान की गोंद आती है तो वो लगा के कानों में पहना देती हूँ। ये इसके बाद अब मैं भगवान को उनका जो कंगन है वो पहना दूँगी। तो भगवान का जो कंगन है वो भगवान को पहना दूँगी, ये छोटा सा, इस तरह। अभी भगवान के बाल लगा दूँगी और भगवान को मुकुट जो है वो पहना दूँगी। और ये मोरपंख, और मोरपंख से भगवान को टीका कर दूँगी। पहले तो पीला टीका, फिर उसके बाद थोड़ा सा लाल टीका लगा देती हूँ। तो ये भगवान को पीला टीका लगा दिए। मैं मोरपंख से ही भगवान को टीका लगाती हूँ, इस तरह। और भी थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से लाल टीका जो है वो लगा देती हूँ। और ये मेरे भगवान को मैं मुरली दे देती हूँ। और अब भगवान को इत्र लगा देती हूँ। थोड़ा थोड़ा पोशाक पे इत्र लगा देती हूँ, थोड़ा थोड़ा भगवान के कानों के पास ये इत्र लगा दिया। और ये भगवान एकदम तैयार। अब मोर पंख की मदद से थोड़ी सी हवा कर देती हूँ और मोर पंखों को भगवान के पीछे लगा देती हूँ। और ये हमारे भगवान तैयार। अब धूप दिखा देती हूँ, थोड़ी सी आरती कर देती हूँ और ये भगवान को पुष्प अर्पित कर देते हैं, इस तरह। तो ये भगवान हमारे एकदम अच्छे से तैयार सुंदर दिख रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये भगवान को मैंने मूंगफली का प्रसाद चढ़ा दिया है। ये देखिए हमारे भगवान एकदम सुंदर से दिख रहे हैं। आपको मेरे लड्डू गोपाल का श्रृंगार पसंद आया तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।